गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं आज आपके सामने, जिसमें से शायद कुछ स्टूडेंट जानते हैं, कुछ नहीं जानते। हो सकता है आप जानते हो, जानते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसे आज जान जाओगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ स्पेशल वर्ड। स्पेशल वर्ड में एक ऐसा वर्ड है जो कई कई तरीके से यूज किया जाता है। तो क्या आप इच्छुक हैं? तो नज़र नहीं हटाना स्क्रीन से, देखते रहना कुछ स्पेशल न्यू थिंग्स के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा एक वर्ड है जिसे हैव कहते हैं, और इस हैव की कहानी ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है, ये मेन वर्ब में भी यूज किया जाता है, और ये कॉजेटिव वर्ब में भी यूज किया जाता है। तो देखा आपने, तीन फंक्शन ये रखता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इट मींस कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, कब मेन वर्ब होगा, कब पॉजिटिव वर्ब होगा, इससे रिलेटेड अब आप समझ जाएंगे इनके फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं और इनको कब किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दें, ये जो वर्ड है इसका सिंगुलर जो फॉर्म होता है वो होता है हैज, और प्लूरल फॉर्म होता है हैव। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और इसका जो सेकंड जो फॉर्म होता है वो कहलाता है हैड। इट मींस हैज, हैव, हैड। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है इसका सेकंड फॉर्म, राइट? ओके। तो ये तीनों वर्ड जो हैं ये कब हेल्पिंग वर्ब, कब मेन वर्ब बनते हैं ये तो आप जानते ही हैं। शायद नहीं जानते तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद जब जब आप ये वाला वर्ब यूज करते हैं, हैव या हैज या हैड, कोई भी वर्ब यूज कर रहे हैं इनमें से, और इसके आगे आप जानते हैं कोई एमबी वाला वर्ड यूज किया जा रहा होता है, वो एमबी का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों। हैज हैव हेड के आगे एमबी थर्ड का आना, इट मींस ये हैज हैव हेड आपके कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब ये तभी होते हैं जब ये मेन वर्ब की सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सी हैज written a letter. This is helping verb and this is main verb. Okay, and same process. I have noticed her. मैंने उसे नोटिस किया, उसने एक लेटर लिखा। You had watched a movie. आपने मूवी देखी थी। इट मींस हैज हैव हेड का यूज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ब की, मेन वर्ब की सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके से हैज हैव हेड जब भी आप यूज कर रहे होते हैं तो वो एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है, राइट? एंड अब हम बात करते हैं, बोला सर ये हैज हैव हेड का यूज मेन वर्ब के रूप में कब कब किया जा सकता है। तो देखिए, जब कभी भी हैज हैव हेड का यूज विदाउट मेन वर्ब के होता है, मींस ये कभी भी मेन वर्ब की सपोर्ट जब नहीं कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, तो दिया हुआ हैज हैव हेड अपने आप में मेन वर्ब हो जाएगा। मींस ऐसे समझो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हेड कोई भी आया और इसके आगे डायरेक्ट कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है, तो इस कंडीशन में हैज हैव हेड अपने आप में एक मेन वर्ब के रूप में जाना जाता है, या ये मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो लाइक दिस वे आप इस बात को समझ सकते हैं। आई हैव अ बुक, यू हैड अ पेन, सी हैज a room to stay. ओके, अब आपने क्या देखा, हैज हैव हेड आपने यूज की है ये तीनों पॉइंट तीन सेंटेंस में। इसके आगे आपने देखा नाउन 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 का यूज किया जा रहा है। इस तरीके से जब कभी भी विदाउट मेन वर्ब के हैज हैव हेड यूज किए जा रहे होते हैं, तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दीज वर्ड्स मेन वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब।
और इनका यूज आप इंट्रोगेटिव स्टाइल में या आप एक सिंपल सेंटेंस में किसी भी फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। तो दो बात क्लियर हो गई, हेल्पिंग वर्ब ये कब कहलाएगा और मेन वर्ब कब कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब तब कहलाता है जब ये किसी मेन वर्ब की सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया सी हैज रिटन अ लेटर, ओके। और ये हैज हैव हैड मेन वर्ब तब कहलाता है जब किसी भी वर्ब की सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, खुद डायरेक्ट मेन वर्ब के फॉर्म में चल रहा होता है। इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट दीज वर्ड आर कॉल्ड मेन वर्ब। और नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरे नंबर पे, जो मैंने आपको बताया था कॉजेक्टिव वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के बारे में हो सकता है आपको नॉलेज हो सकता है नहीं हो, लेकिन नहीं है तो अब आप जान जाओगे। समझते हैं कैसे। हैज हैव हैड कब कब ये कॉजेक्टिव वर्ब में यूज किए जा सकते हैं, ध्यान देना। पॉजिटिव वर्ब, हालांकि बच्चों पॉजिटिव वर्ब की जब जब बात होती है ये दो फॉर्म में आपको वर्क करता है। एक करता है एक्टिव वॉइस के अंदर और एक करता है पैसिव वॉइस के अंदर। हालांकि कॉजेक्टिव वर्ब का पार्ट एक अलग होता है, उसकी सारी नॉलेज के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कॉजेक्टिव वर्ब से रिलेटेड। बट इस पार्ट के अंदर केवल और केवल हम हैज हैव हैड के बारे में ही नॉलेज ले रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्ब के बारे में जब जब हैज हैव हैड की बात होती है, हैज हैव हैड की बात होती है, तो इनका जो यूज होता है वो केवल और केवल एक पैसिव फॉर्म में आप इसका यूज करते हैं। इट मींस इसका जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो इस तरीके से बनता है। यहां सब्जेक्ट होता है, यहां हैज हैव हैड में से कोई भी एक पॉइंट आप यूज करते हैं, हैज हैव हैड, ओके। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक नाउन देना होता है। जैसे कोई नाउन आता है इसके तुरंत आगे इस जगह पे आपको एक मेन वर्ब देना होता है और वो भी थर्ड फॉर्म के रूप में। आप चाहें तो इस जगह पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन को भी आप रख सकते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट चाहे तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हैज हैव हैड का यूज जब जब आप करते हैं किसी भी स्थिति में तो ये पैसिव फॉर्म को बता रहा होता है। और पैसिव फॉर्म बताने के लिए मेरे बच्चों ये जो नाउन दे रखा होता है ये कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग के अंदर होता है, यानी कोई वस्तु विशेष दे रखी होती है, यह इस जगह पर रखा जाता है। कोई लिविंग थिंग को अपन यूज नहीं करते। लिविंग थिंग के लिए पॉजिटिव वर्ब में और बहुत सारी वर्ब यूज की जाती हैं, जैसे मेक है, आप कॉज का यूज कर सकते हैं, कीप का यूज कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं, सॉरी गेट नहीं होता। एंड आप पैसिव फॉर्म के अंदर जब चल रहे होते हैं तो हैज हैव हैड यूज करते हैं, आप गेट वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, इसका पैसिव फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन गेट की नॉलेज अभी आपको नहीं बताई जा रही है, वो स्पेशल पॉजिटिव पार्ट का जब वीडियो आएगा तब आप उसके अंदर सारी नॉलेज आप ले सकते हैं। आज केवल और केवल पैसिव फॉर्म में आप हैज हैव हैड को ही लर्न करेंगे, राइट। तो जैसे आप देखते हैं आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जब वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं एक्शन को नहीं करके किसी और से करवा रहा होता है। स्वयं नहीं करता है, वो स्वयं एक कारण होता है, स्वयं एक कारण होता है किसी भी एक्टिविटी को करवाने का, करने वाला कोई और होता है, ओके। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ये कहूं मैं कपड़े धोता हूं, दिस इज एक्टिव वॉइस। मैं कपड़े धुलवाता हूं, दिस इज पैसिव वॉइस। बट मैटर ये करता है कि धोना का वर्ब तो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, लेकिन धुलवाने का कोई वर्ड नहीं है, ओके। हंसता हूं लाफ कहलाएगा, लेकिन हंसवाता हूं या हंसाता हूं किसी को तो उसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो इन दिस कंडीशन वी कैन यूज ओनली पॉजिटिव वर्ब टू मेक अ परफेक्ट मीनिंग इन द सेंटेंस लाइक दिस वे इन पॉजिटिव वर्ब। मैंने बोला इनका पैसिव फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे हमने बोला सुमन, ओके, सुमन हैज हर thesis published, full stop। सुमन हैज हर थीसिस पब्लिश्ड, सुमन ने अपने शोध को पब्लिश करवाया। सुमन ने अपने शोध को, कोई भी शोध कार्य किया होगा उसने, सुमन ने अपने शोध को पब्लिश करवाया, प्रकाशित करवाया, ओके। ये इसका मीनिंग होता है। ऐसे नहीं होता कि सुमन ने अपने शोध को पब्लिश किया, नो। पब्लिश किया में तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ड यूज करना होगा। जैसे सुमन हैज पब्लिश्ड हर थीसिस,
हर थीसिस, सुमन ने अपना थीसिस पब्लिश किया। दिस इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस, बट दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। ओके, अगर पब्लिश करवाया है तो आपको यूज करना होगा सुमन हैज हर थीसिस पब्लिश्ड। इस तरीके से हैज है वर्ड के आगे कोई आप नाउन डाल रहे होते हो, नाउन के आगे फिर आप एमबी का थर्ड फॉर्म डाल रहे होते हैं, तो इन दिस कंडीशन दिस वर्ड हैज इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज दिस, आई हैव माई clothes washed। I have my clothes washed, मैंने मेरे कपड़े धुलवाए, अब किससे धुलवाए? आप चाहो तो इस जगह पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, लाइक दिस वे, वाई बीना फुल स्टॉप। आई हैव माई क्लॉथेज वॉश्ड बाई बीना, मैंने मेरे कपड़े बीना से धुलवाए। ओके, बीना, आप सेंटेंस को और एक एडवांस लेवल में भी ले जा सकते हैं, बाई बीना हु इज माई वाइफ, लाइक दिस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वर्ब को ही लर्न करने। आई हैव माई क्लॉथेज वॉश्ड बाई बीना, तो मैं समझता हूं आप ये वाला कंडीशन आप समझ गए कि कब इसका पॉजिटिव वर्ब में यूज किया जाता है। इट मींस पैसिव फॉर्म में ही हैज हैव हैड का यूज आप कर सकते हैं। हैज हैव हैड के आगे नाउन आएगा, नाउन के आगे एमबी का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, और आप चाहते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव वर्ब को आपने लर्न किया, हेल्पिंग वर्ब को एंड मेन वर्ब को भी आपने लर्न किया। लेकिन बच्चों एक बात और आप जान लें हैज हैव हैड से रिलेटेड, मैंने आपको बताया हैज हैव हैड जो मेन वर्ब वाले कंसेप्ट में चल रहा है, इस तरीके सब्जेक्ट के आगे वर्ब एंड कोई नाउन वगैरह आप यूज कर रहे होते हैं। जब ये मेन वर्ब होता है आपको ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे कि हैज हैव हैड के आगे डायरेक्ट बीन आता है। जब वो बीन आता है तो इन दिस कंडीशन बीन जैसे आप लगाते हैं तो उसका यूज आप एक्टिव और पैसिव फॉर्म में दोनों में आप करते हैं। देखना ध्यान से, जैसे आपने यूज किया हैज हैव या हैड के आगे अगर आप बीन वाला कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं तो इसकी दो कंडीशन निकल के सामने आती हैं, एक एक्टिव वॉइस की आती है और एक पैसिव वॉइस की आती है। एक एक्टिव वॉइस की आती है और एक पैसिव वॉइस की भी आती है। वो किस तरीके से आती है ध्यान देना, जैसे एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में आता है तो किस तरीके से इसका आप यूज करते हैं एक्टिव में और पैसिव में। आपने अब तक केवल और केवल एक बात सीखी होगी कि हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के आगे जब जब आप एक्टिव वॉइस के अंदर हो रहे होते हैं तो फिर या तो आप मेन वर्ब के साथ में आईएनजी वाला फॉर्म यूज कर रहे होते हैं तो वो एक एक्टिव वॉइस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जा रहा होता है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मंडे, मैं सोमवार से यह काम कर रहा हूं। दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट अगर हम चाहते हैं बोला सा मेन इसका जो पैसिव फॉर्म जो होता है वो पैसिव फॉर्म में किस तरीके यूज कर सकते हैं, तो जैसे आई हैव बीन हेल्प बाय योगेश। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय योगेश मीन्स मेरी योगेश के द्वारा हेल्प की गई। ठीक है, योगेश ने मेरी हेल्प की गई, तो ये जो सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस के अंदर गया और ये जो सेंटेंस है आपके एक्टिव वॉइस के अंदर गया। ये एक सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है और ये सेंटेंस केवल परफेक्ट टेंस को शो करा रहा है। ओके, लेकिन एक चीज और आपको जाननी होगी कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज डायरेक्ट किसी नाउन के साथ होता है, मींस कोई भी वर्ब जब यूज नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में ये वाला पॉइंट एक मेन वर्ब में भी काउंट किया जाता है। जैसे आई हैव बीन अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। आई हैव बीन अ डॉक्टर मींस मैं एक डॉक्टर रह चुका हूं, अब प्रेजेंट में नहीं हूं, पहले रह चुका। I have been a doctor। कोई कहे she has been to जयपुर, वह जयपुर जा चुकी है। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं she has been to जयपुर, या आप मेन वर्ब यूज करना चाहें तो मेन वर्ब के साथ में यूज कर सकते हैं she has gone to जयपुर। she has gone to जयपुर
वह जयपुर जा चुकी है। ओके, और जब आप डायरेक्ट यूज करते हैं सी हैज बीन टू जयपुर, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, वो जयपुर जा चुकी है या जयपुर के रास्ते में है, लेकिन यहां से निकल चुकी है, लेकिन यहां से निकल चुकी है। सी हैज बीन टू जयपुर, सी हैज बीन टू यूएसए, सी हैज बीन टू कनाडा, लाइक। तो इसी तरीके से इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, जयपुर जा चुकी है या जयपुर की यात्रा कर चुकी है, या वो जयपुर जाने के रास्ते में है। आप कोई भी मीनिंग इस जगह पर रख सकते हैं। जब तक आप मेन वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। सी हैज बीन टू जयपुर मीन्स वह जयपुर जा चुकी है या जयपुर के रास्ते में है। ओके, तो इन दिस कंडीशन हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन वाला जो वर्ड होता है, ये वर्ड आप एक मेन वर्ब वाले फॉर्म में होते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्म में। ओके, तो आपने इस तरीके से कई बातें आज आपने जानी छोटे से वीडियो के माध्यम से। डिटेल नॉलेज आपको पॉजिटिव वर्ब के पार्ट में दी जाएगी। आप बने रहिए और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से इंग्लिश की हर समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप पाते रहेंगे। अभी आपके सामने केवल और केवल एक वर्ड यूज किया गया है, हैव। इसका फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म के सामने मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पॉजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट नॉलेज, एक स्वीट नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड कराई। तो बच्चों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यही समझूंगा कि आपने ये चीज लाइक करी और शेयर करी। ओके, आपसे यही मेरा एक आशा है और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस काम को जल्दी जल्दी आप अंजाम देंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे फिर मिलता हूं। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।